जैसे वो किसी को 5 दिया और किसी को 2 दिया और किसी को 1 ही दिया, सभी को इक्वल बांट कर नहीं दिया। इनको 5 है तो इनको भी 5 है, इनको 2 तो इनको भी 2, ऐसा नहीं दिया। किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1। क्यों ऐसा दिया है? उनकी समता के अनुसार दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बीज बोने वाले दृष्टांत में उसका रिजल्ट के बारे में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छे भूमि पर गिरी हुई बीज 30, 60, 100 गुना प्रतिफल दिया है। आमीन। भूमि एक है, बीज भी एक है, पानी एक है, गात एक है, देखभाल एक है, सब कुछ एक बराबर हुआ, लेकिन एक बीज 30, एक 60, एक 100 गुना प्रतिफल दिया है। आमीन, हालेलुया। क्यों? उस बीज की क्षमता उतना ही है। कितने लोग हाँ बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह उनके क्षमता के अनुसार वो किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 दे रहा है। कलीसिया के अंदर किसी को 5 जिम्मेदारी, किसी को 2 जिम्मेदारी, किसी को 1 जिम्मेदारी प्रभु देता है। किसी को 5 प्रकार के सेवा, किसी को 2 प्रकार के सेवा, किसी को 1 प्रकार के सेवा प्रभु देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथ में कितना है? आप ये नहीं बोलना है मेरे हाथ पैकेट में कुछ भी नहीं है करके नहीं बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके कुछ जिम्मेदारी होना है। आमीन। जिम्मेदारी होना जरूरी है। जिम्मेदारी हम उनको नहीं देते हैं जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, जो समझदारी नहीं है। आपके घर में, परिवार में सबके जिम्मेदारी है कि नहीं? है। मम्मी का एक जिम्मेदारी, पापा का एक जिम्मेदारी, बड़ी बेटा का, बेटी का एक जिम्मेदारी है ना। अगर छोटे बच्चे होंगे उसकी कोई जिम्मेदारी होती है? नहीं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आपको जिम्मेदारी लेना है, नहीं तो देना है। मुंह खोल कर बताइए, जिम्मेदारी आपको लेना है कि हम देना है? हैं? लेना है तो आप बड़े हैं। सॉरी, आपकी जिम्मेदारी हम लेना है तो आप क्या है? बड़े नहीं, आप बच्चे हैं। आपको जिम्मेदारी अगर देना है, आपको जिम्मेदारी देना है, कलीसिया के जिम्मेदारी हम आपको अगर देना है तो आप बड़े होना आवश्यकता है। आमीन। जिम्मेदारी देना तो बड़े होना आवश्यकता है। आपकी जिम्मेदारी अगर हमको लेना है तो अभी भी आप बच्चे हैं। सही है? अब बताइए कि आप बड़े हैं कि बच्चे हैं प्रभु में? प्रभु में बड़े हैं करके बोलने वाले हाथ उठाकर लिए बोलिए। बाप रे, आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु में कुछ कैटेगरीज है। पढ़िए, पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय और 13 वचन। पहला नहीं, पहला यूहन्ना
हाँ, इसलिए लिखता हूं कि हाँ हाँ हाँ, पितरों, जवानों, हाँ 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 हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कौन सा लिखा है? पिता। उसके बाद क्या लिखा है? जवान। उसके बाद क्या लिखा है? लड़कों। लड़कों यानी बालकों समझ लो, छोटा। 3 कैटेगरी को यहां पर लिखा है। लिखा है। कितने लोग को समझ में आ रहे हैं? सब लोग की ध्यान यहां पर है। समझना बहुत जरूरी है। हम एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप समझदार होना जरूरी है। समझदार होना जरूरी है। कलीसिया के एक एक व्यक्ति समझदार होना जरूरी है। हालेलुया। हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आप बहुत समझदार है, आपके घर में भी आप बहुत समझदार है, लेकिन प्रभु में आप कितनी समझदारी है? हालेलुया। तो बातों को समझ लीजिए। जब प्रभु कलीसिया को देखता है, कलीसिया को 3 नजर में देखता है। पहला जो कैटेगरी जो है, पिता के कैटेगरी। दूसरा जो कैटेगरी है वो बालकों के जवानों के कैटेगरी। तीसरा जो कैटेगरी क्या है? बालकों के कैटेगरी। आमीन, हालेलुया। वैसे हमारे जीवन में होता है कि नहीं होता है? हम छोटे थे, फिर हमने जवान हुआ, उसके बाद हमने सियाने हुए। सही है कि नहीं? हालेलुया। अभी प्रभु में आप कौन से कैटेगरी है? हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। हे पितरों, आ आ आ तुम्हें उससे जानते हो। आ आ आ आ आ हाँ, आगे। हम्म हम्म हालेलुया। पिता किसको कहते हैं? जवान किसको कहते हैं? प्रभु में बता रहा हूं, प्रभु में पिता किसको कहते हैं? जवान किसको कहते हैं? लड़के किसको कहते हैं? करके यहां पर लिखा है। हालेलुया। वो एक पिता के कैटेगरी में आप हैं। आप दूसरों के आदर्श बनेंगे। अगर कलीसिया के अंदर आप पिता के कैटेगरी में हैं, आपके जीवन को देखकर दूसरे प्रभु में आएंगे। आप आदर्श बनेंगे दूसरों को। क्या बनेंगे? आदर्श बनेंगे। आपके चाल चलन में आदर्श बनेंगे, प्रार्थना में आदर्श बनेंगे, प्रभु के सेवा करने में आदर्श बनेंगे, प्रभु को देने में आदर्श बनेंगे, दूसरे से प्रेम करने में आदर्श बनेंगे। आमीन। हर बात में आप दूसरों के आदर्श बनेंगे। वो है पिता के कैटेगरी। हालेलुया। हाँ, इनके जैसे आपको देखने वाले आपको आदर्श मानना है। आमीन, हालेलुया। वो है पिता के कैटेगरी। पिता के कैटेगरी। उसके बाद क्या लिखा है? हे जवानों, दुष्ट का जय पाया है। जवान लोग वही है अपने जीवन में दुष्ट को जय पाया है। उनके जीवन में कोई पाप नहीं है,
सारे दुष्ट के कामों से, क्रियाओं से वो जय को पाया है। दुष्ट आत्मा को देखकर वो नहीं डरेंगे, दुष्ट के क्रियाओं को वो नष्ट करेंगे। अभिषेक पाया हुए लोग, समझ में आ रहे हैं? उद्धार पाकर अभिषेक पाए हुए लोग वो दुष्ट से लड़ेंगे, वो दुष्ट से मतलब लड़कर एक पवित्र जीवन बिताएंगे, पाप को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। वो अपने जीवन में दुष्ट से विजय को पाया हुए लोग, उसको कहते हैं जवान। हालेलुया, हालेलुया। एक पवित्र जीवन दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए तैयार है, दुष्ट आत्मा को बहाने के लिए तैयार है, ये कहते हैं जवान। उसके बाद तुम पिता को जान गया है, अभी अभी पिता को जाने हैं। हालेलुया। उद्धार पाए हैं, अभी अभी, अभी अभी क्या है? उद्धार में आया है, पिता को अभी अभी वो जाने हैं, प्रभु को अभी अभी जाने हैं, अभी अभी उद्धार पाया है। शुरुआत के लेवल में जो है वो है लड़के लोग, वो है बालक। आमीन। उद्धार भी नहीं पाया है तो कैटेगरी में ही नहीं है आप लोग। आमीन, हालेलुया। अब लिस्ट में ही नहीं है, लिस्ट में है ही नहीं है। समझ गया है? हालेलुया, हालेलुया। ये 3 कैटेगरी के लोगों को प्रभु कलीसिया के अंदर रखा है। हम आगे बढ़ना है। बच्चे क्या हो जाता है? जवान होता है कि नहीं होता है? होता है। जवान पुरुष होता है कि नहीं होता है? होता है। इस तरह से हम अपने जीवन में प्रभु में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। हम 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी भी हम बालक ही है। वो दुख की बात है, दुख की बात है। अभी भी शुरुआत के ही अनुभव में है, वो दुख की बात है। अभिषेक अभी तक हमने पाए नहीं, दुष्ट को अभी तक हम जीवंत नहीं पाया है, हम जवाने नहीं बना है। कई सालों से हम बालक ही हैं प्रभु में। ऐसा नहीं होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो लड़के हैं, बालक हैं, वो जवान बनना है। आमीन, हालेलुया। जो जवाने हैं, अपने जीवन में आप दूसरों के आदर्श बनना है, पिता बनना है कलीसिया के लिए। आपको देखकर लोग आदर्श मानना है। आमीन, हालेलुया। अब समझ गया? अब मत्ती 25वां अध्याय में आएंगे। अपने अपने क्षमता के अनुसार प्रभु किसी को 5, किसी को 2, किसी को, अभी वचन समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? किसको 5 मिलेगा? पिता को मिलेगा 5। यस। किसी को 2 मिलेगा? जवानों को मिलेगा 2। किसको 1 मिलेगा? 1 मिलेगा। जो लिस्ट में है ही नहीं, उन लोगों को हम जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। ओके।